सोनारी थाना क्षेत्र के कागल नगर से आई है एक ऐसी खबर जो केवल एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है और उस घर के लिए जहां रिश्ते सिर्फ रस्मों पर टिके होते हैं। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। 23 वर्षीय रीता कुमारी महतो जो महज 17 दिन पहले ही ब्याह कर ससुराल आई थी, अब घर की चारदीवारी से बाहर एक चुपचाप विदाई में समा गई। शादी 29 अप्रैल को हुई थी और 16 मई को रीता की जिंदगी की स्क्रिप्ट जैसे किसी ने अचानक रोक दी। रीता के भाई शंभू महतो जो गम्हरिया के चित्रगुप्त नगर से हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने बाइक की मांग की थी। जब ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो रीता के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी बहन, किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ रीता के पति चंदन महतो का दावा कुछ और है। उनका कहना है कि रीता अपने फ़ोन में अपने बॉस के साथ पुरानी तस्वीरें छुपा रही थी, जिसे लेकर विवाद हुआ। उन्होंने गुस्से में कुछ नहीं कहा और चुपचाप ड्यूटी चले गए, लेकिन पीछे क्या हुआ इस सवाल का जवाब अब किसी के पास नहीं। गुरुवार की दोपहर जब चंदन बार बार घर फ़ोन करते रहे, तब उनकी मां ने उन्हें जो बताया उसने सब कुछ बदल दिया। रीता अब इस दुनिया में नहीं थी। सवाल अब ये है, क्या ये घरेलू कलह का दर्दनाक अंजाम था या फिर दहेज की मांग ने एक और बहू की जिंदगी निगल ली? एक पत्नी की निष्ठा पर शक करना कितना सही है? क्या 17 दिन में कोई इतना टूट सकता है कि वापस ना लौट सके? पुलिस की जांच जारी है। सोनारी थाना में सास, ससुर और पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव शुक्रवार को परिजनों को सौंप दिया गया। उम्र कितना था उनका? 23 साल। कब शादी हुई थी आपकी? 29 अप्रैल। को कहाँ रहते थे? सोनारी कहाँ पे? कहाँ शादी की हुई थी? गम्हरिया में। क्या हुआ था? ड्यूटी से जाने से पहले मैंने उसका फोन में फोटो देखी। क्या फोटो? पहले वो कहीं कंपनी में जो काम करती थी, वहाँ का बोलों का फेयरवेल था। तो पहले तो मेरा लव मैरिज है, तो मेरे पहले से जान पहचान था। उससे 3-4 साल से जानते हैं। कुछ दिन उससे पूछे भी तो बताई नहीं, तो अचानक मेरे को फोटो दिखा, स्विमिंग पूल में नहा रही थी। तो वही मैंने पूछा उससे कि आपने बताया नहीं। फिर उसके साथ एक लड़की थी फोटो में। मैंने पूछा ये कौन है, तो बोली अच्छा किसके साथ गई थी? खाली नहीं, हम लोग 2 ही लोग गए थे और कोई नहीं गया। मैं 2 फ्रेंड गए थे। हाँ, फिर मैंने उनका फोन लिया, बोले कि HR से बात कराइए। HR को फोन किया, फिर फोन उठाया नहीं 3-4 बार। फिर मैंने फोन लेकर खुद कॉल किया तो उठाई इनका फोन। तो मैंने पूछा उनसे कि कौन कौन था, तो वो बोली कि नहीं, पूरा सब स्टाफ था, सब कोई गया था। तो मुझे उसी में गुस्सा आ गया कि बता नहीं रही है। तो मैं उसी में गुस्से से बिना बोले उससे बिना बात किए मैं ड्यूटी चला गया। क्या करते हैं आप? मैं एक कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर, फिर मैं ड्यूटी चला गया। तो ऐसा दूसरा बार हो रहा था। उससे पहले भी बोली थी पार्टी जाने से पहले कि झूठ बोली, तो मैंने बोला था उसको कि बता के जाना है। जबकि उस दिन मैंने पूछा भी था कि फेयरवेल में क्या हुआ, तो सिर्फ बोली कि नहीं केक कटा और नॉर्मल कुछ नहीं, जबकि ये सब बात छुपा है। अचानक पता चलता तो गुस्सा हो जाता है। तो मैंने उसी के लिए गुस्से में उससे बात करना बंद कर दिया। उसे पापा को बोल दिया कि देखिए उस टाइम में तो हम थे नहीं, शादी हुआ नहीं था, आपकी जायदाद थी। 29 मार्च का बात है। फोटो वाला दिन। हाँ। शादी अब कब हुआ था? 29 अप्रैल। मैंने लगातार 10-12 बार फोन करने के लिए कि क्या हुआ, बात करने के लिए कॉल किया, तो मेरा मोबाइल जो घर में था वो साइलेंट था, कोई उठाया नहीं। मम्मी ऊपर में काम चल रहा था टाइल्स बिछाने का, तो मम्मी पापा दोनों ऊपर में थे। अच्छे से मम्मी से भी मैंने बात किया कि देखिए मम्मी समझा भी दी कि आने दो, उससे बात करते हैं, बात करके समझाते हैं उसको। वही बोली। उसके बाद मैंने इतना कॉल किया, कोई उठाया नहीं। बाद में मम्मी उठाई।
मम्मी क्या बताई? मम्मी उठाई तो गेट नहीं खोल रही थी ना, वो अंदर से बंद कर दी थी। मम्मी देखी कि क्या किए, तो वो बुलाई ये लोग को। बाद में दरवाजा इधर से शायद खुला होगा, देखी तो मम्मी चिल्लाई, तो मैं ड्यूटी से तुरंत निकल गया किसी को बोलने गेट से। तो मैं घर पहुंचा तो देखा टीम में चले गए पूरा। दहेज दहेज सब जब शादी का बात हो रहा था तो उन्हीं ने पूछा था कि कुछ गिफ्ट चाहिए क्या। मैंने बोला कि उन्हीं ने पूछा था, मैंने बोला ठीक है एक बाइक दे दीजिएगा। बोले कौन सा बाइक चाहिए, है ना। हम बोले एक बाइक तो है मेरे पास पैशन प्रो, उसको हम बाइक टू व्हीलर तो एक अच्छा ले लीजिए, हम खरीदने का सोच ही रहे थे, देंगे। तो वो बोले ठीक है खरीद देंगे। बस उतना ही, क्या नाम? बस उतना ही, चंदन माँ। रीता चली गई लेकिन सवाल छोड़ गई। क्या एक बेटी की शादी का मतलब अब सौदेबाजी बन गया है? क्या शक भरोसे से बड़ा होता जा रहा है? और क्या समाज अब भी चुप रहेगा जब कोई रीता इस तरह से बिछड़ जाए? ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। रिश्तों को समझिए, बेटियों को सुनिए और परिवारों को जोड़िए, वरना अगली बार भी किसी की रीता ही होगी। रीता की ये चुप्पी अब समाज से जवाब मांग रही है। हमारी रिपोर्ट का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि वो आईना दिखाना है जिसमें हम सबको झांकना चाहिए। कहीं हम अपने घरों में रिश्तों के नाम पर कोई रीता तो नहीं गुम कर रहे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि रीता की चुप्पी आवाज़ बनकर गूंजे, क्योंकि सवालों से भागना आसान है पर जवाब देना ज़रूरी। आप बने रहे News 5 AM के साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।